गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मिथुन भारती एटे में। अगर आप ग्लेज में काम करते हैं तो ग्लेज के आरसी, वीसी, डॉल्फिन, सेरिफ और ट्रेनर के बारे में अगर आपको मालूम नहीं है तो आज की वीडियो में आपसे बताऊंगा कि आखिर आरसी किसे कहते हैं, वीसी किसे कहते हैं, डॉल्फिन किसे कहते हैं, सिंडिकेट किसे कहते हैं, सिंडिकेट कितने प्रकार के होते हैं, सेरिफ कितने प्रकार के होते हैं, ट्रेनर कितने प्रकार के होते हैं, ट्रेनर कैसे बनेंगे और भी बहुत कुछ जानकारियां जो कि आज के इस वीडियो में देखने के लिए मिल सकता है। आपको जानकारी मिल सकता है अगर ग्लेज बिजनेस में अगर आप काम करते हैं तो इन सभी के बारे में आपको जानना भी बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि आप एक ग्लेज के डिस्ट्रीब्यूटर हैं तो आपको आरसी, वीसी, डॉल्फिन, सिंडिकेट, सेरिफ और ट्रेनर के बारे में भी जानना बहुत जरूरी हो जाता है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं हम लोग ग्लेज में सिंडिकेट किसे कहते हैं। सिंडिकेट का आपने नाम सुना होगा, तो सिंडिकेट का आखिर मतलब क्या है, सिंडिकेट आखिर किसे कहते हैं? तो उत्तर है ग्लेज के डायरेक्टर्स के बाद दूसरा स्थान आता है सिंडिकेट का। अगर डायरेक्टर्स की बात करें तो डायरेक्टर्स का ना जो स्थान है ग्लेज में, गैलरी बिजनेस में, तो सिंडिकेट के बाद है डायरेक्टर्स का स्थान। यानी कि डायरेक्टर्स के बाद ही आता है सिंडिकेट दूसरे नंबर पे। यानी कंपनी का मालिक जो होता है डायरेक्टर्स, डायरेक्टर्स के बाद दूसरा स्थान आता है हमारे सिंडिकेट का। सिंडिकेट का कार्य है डायरेक्टर्स द्वारा प्रस्तावित किए गए नियम व शर्तों को पूरे ग्लेज में अपनी आरसी टीम के साथ मिलकर पहुंचाना और उसको लागू करना। कहने का मतलब यही है कि अगर डायरेक्टर्स जो है कंपनी का नियम कानून नए नए लाते रहते हैं तो उसको जो है डायरेक्टर्स जो है सिंडिकेट को सौंप देता है। और सिंडिकेट जो है जितने सारे फ्रेंचाइजी रहते हैं, जितने सारे स्टेट में ग्लेज का मतलब कि फ्रेंचाइजी चल रहा है, उन सभी के जगह में आरसी के पास यानी कि रेगुलेटरी कमेटी के पास जो है पहुंचाती है और उसको हर एक डिस्ट्रीब्यूटर पर लागू करने के लिए बोलती है। तो यही काम है सिंडिकेट का कि डायरेक्टर्स द्वारा जितने नियम कानून और शर्तें प्रस्तावित किया जाता है, भेजा जाता है, वो ग्लेज के आरसीएस के साथ मिलकर सभी के ऊपर लागू करना होता है। यही काम होता है सिंडिकेट का। एक सिंडिकेट के हाथ हाथ में कम से कम 10 से 12 फ्रेंचाइजी का कार्यभारी होता है। यानी कहने का मतलब है एक सिंडिकेट की बात करें तो सिंडिकेट जो होता है 10 से 12 यानी कि 12 मैक्सिमम फ्रेंचाइजी का कार्यभार रहता है, 12 फ्रेंचाइजी का मालिक रहता है एक सिंडिकेट। सिंडिकेट बनने के लिए कम से कम आपका लेवल जो है आरडी होना चाहिए। आरडी यानी कि रूबी डिस्ट्रीब्यूटर, जो ग्लेज में आरडी के नाम से भी जाना जाता है, रूबी डिस्ट्रीब्यूटर को। तो आप अगर सिंडिकेट बनना चाहते हैं, सिंडिकेट बनने के लिए आपका लेवल कम से कम आरडी होना चाहिए, रूबी डिस्ट्रीब्यूटर होना चाहिए। आज वर्तमान में ग्लेज कंपनी में 21 सिंडिकेट है। अगर ग्लेज की बात करें, ग्लेज में टोटल कितने सिंडिकेट है अभी के समय में, तो टोटल अभी के समय में 21 सिंडिकेट है। कौन कौन है, क्या क्या नाम है, उन सभी के बारे में भी जानेंगे। पहले नंबर पे आते हैं हमारे सरबजीत सिंह सर, जो ग्लेज के सिंडिकेट है। दूसरे नंबर पर श्री संजय वर्मा सर। तीसरे नंबर पर श्री सुमित कोहली सर। और चौथे नंबर पर श्री राजेश कुमार मोदी। पांचवें नंबर पर श्री जनार्दन प्रसाद गुप्ता। छठे नंबर पर राजू सिंह। सातवां नंबर पर कुश कुमार। और आठवां नंबर पर राजेश पासवान। नौवां नंबर पर श्री ओम प्रकाश आलोक। 10वां नंबर पर आपका उदय सिंह हानिया। और 11वां नंबर पर श्री पिंकेश कुमार यादव। और 12 नंबर पे आते हैं संजीत कुमार। 13 नंबर पर मुद्रिका गोप सर। और 14 नंबर पर सीताराम यादव। 15 विक्रम सिंह सोलेट। और 16 जो है भगत सिंह मेहला। 17 नंबर पे सुभाष चंद्र। और 18 नंबर पे आते हैं लाल कुमार सक्सेना। 19 नंबर पे श्री मनीष कुमार। और 20 नंबर पे आते हैं पंकज कुमार। और 21 नंबर पे आते हैं श्रीमती रंजनी देवी, जो झारखंड की रहने वाली है। तो टोटल ये 21 सिंडिकेट है ग्लेज में, जो कि अभी के समय में मौजूद है। अब दूसरा आता है हमारा ग्लेज में आरसी किसे कहते हैं। अभी तो आपने जाना कि सिंडिकेट किसे कहते हैं, सिंडिकेट कैसे बनते हैं और सिंडिकेट बनने के बाद हमें क्या काम मिलता है। और अब जानेंगे हम आरसी। ग्लेज में आरसी किसे कहते हैं। आरसी का मतलब ही होता है रेगुलेटरी कमेटी। रेगुलेटरी कमेटी होता है आरसी का मतलब। यह एक ऐसी कमेटी है जिसमें शामिल होने वाले सदस्य कंपनी के सिंडिकेट द्वारा दिए गए दिशा निर्देश अनुसार और उनके द्वारा बताए गए नियम, नीति और शर्तों को प्रत्येक फ्रेंचाइजी में लागू करते हैं। कहने का मतलब यही है कि जो सिंडिकेट है वो आरसी के साथ मिलकर सभी फ्रेंचाइजी में जो नियम कानून डायरेक्टर्स लागू करते हैं उसको पहुंचाना रहता है। और आरसी की बात करें तो आरसी का मतलब होता है रेगुलेटरी कमेटी। यह कमेटी जो है सिंडिकेट द्वारा दिए गए दिशा निर्देश और नीति शर्तों को हर फ्रेंचाइजी में, प्रत्येक फ्रेंचाइजी में लागू कराते हैं। यानी लागू कराने का काम जो है आरसी का होता है हर फ्रेंचाइजी में, चाहे ग्लेज के कहीं के भी फ्रेंचाइजी हो, ऑल ओवर इंडिया में। उन सभी सिस्टम की देखभाल करते हैं जिससे कंपनी का नाम और गौरवान्वित हो। यानी कि कंपनी के सभी सिस्टम को देखभाल करते हैं, वो कौन करते हैं, आरसी करते हैं, जिससे हमारी कंपनी का नाम जो है ऊंचा हो सके और सबका विकास हो। आरसी का सीधा संपर्क फ्रेंचाइजी हेड और वीसी मेंबर से होता है।
और आरसी की बात करें तो आरसी का जो संपर्क होता है, आरसी का जो सीधा पहचान जो होता है वो होता है ग्लेज के वीसी से और ग्लेज के फ्रेंचाइजी से, यानी ग्लेज के जो फ्रेंचाइजी के मालिक होते हैं उसके साथ उनका सीधा संपर्क होता है आरसी का, जो पूरे कार्य की रिपोर्टिंग रखते हैं। ग्लेज में आरसी बनने के लिए आपके पास कम से कम कंपनी का आरडी लेवल होना चाहिए। ग्लेज में भी मतलब कि आरसी बनने के लिए, रेगुलेटरी कमेटी बनने के लिए भी आपको आरडी लेवल होना बहुत जरूरी होता है। आरडी लेवल पे जब आप रहेंगे तभी आप रेगुलेटरी कमेटी बन सकते हैं, आरसी बन सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, ग्लेज में डॉल्फिन कैसे बने। डॉल्फिन लेवल का आपने नाम सुना होगा कि डॉल्फिन बनने के बाद आप एक फ्रेंचाइजी की शुरुआत भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको जानना भी होता है कि डॉल्फिन आखिर होता क्या है, डॉल्फिन लेवल को अचीव कैसे करेंगे। तो चलिए उत्तर में जानते हैं कि ग्लेज में डॉल्फिन किसे कहते हैं। उत्तर है, डॉल्फिन हमारी कंपनी की एक बहुत ही सम्मानजनक उपाधि है, यानी कि डॉल्फिन जो है बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारे ग्लेज कंपनी में। डॉल्फिन नाम है एक मछली का जो लर्निंग का सिंबल माना जाता है, यानी कि सीखने की कला बहुत ज़्यादा होती है डॉल्फिन लेवल में। और जो व्यक्ति अपने ट्रेनिंग और मीटिंग कंपनी के प्रोडक्ट कंपनी के बारे में सही तरीके से जानकारी ले लेता है और किस प्रकार से क्या करना है, कैसे अपने इंसेंटिव, अपने चेक, अपने लेवल को बढ़ाना है, उनके बारे में अगर सभी प्रकार से जानकारी ले लेता है तो वो डॉल्फिन लेवल को अचीव कर सकता है। इस मछली में किसी भी गुण को सीखने की कला होती है। यही बात कर रहे हैं हम कि किसी भी ट्रेनिंग और मीटिंग्स या फिर कंपनी के प्रोडक्ट, कंपनी की जानकारी के बारे में आपको सभी तरीके से मालूम हो गया तो आप एक डॉल्फिन लेवल को अचीव कर सकते हैं। इसे हासिल हासिल करने के लिए ग्लेज में कम से कम आपका लेवल ईडी होना चाहिए। अगर ग्लेज में आप डॉल्फिन लेवल को अचीव करना चाहते हैं, डॉल्फिन बनना चाहते हैं, तो आपका लेवल कम से कम ईडी होना चाहिए, एमरोल डिस्ट्रीब्यूटर होना चाहिए। डॉल्फिन बनने के लिए आपको लेवल 1 से लेवल 5 क्लासेस तक सर्टिफाइड ट्रेनर और लेवल 2 से 4 क्लासेस का सर्टिफाइड ट्रेनर होना चाहिए। अगर लेवल 1 में आपको जानकारी नहीं मिली है कि लेवल 1 में कौन सी ट्रेनिंग आती है, लेवल 2 में कौन सी ट्रेनिंग आती है, लेवल 1 में आपको बहुत सारे ट्रेनिंग है जो कि आपको जानना बहुत ज़रूरी है, जो कि आगे के वीडियो में आप सभी को मिल जाएगा। अगर आपको आगे का वीडियो में जानना है कि लेवल 1 में कौन-कौन से ट्रेनिंग आते हैं, लेवल 2 में कौन-कौन से ट्रेनिंग आते हैं। टोटल 3 लेवल है, तीनों लेवल के बारे में आपको फुल डिटेल्स में बात करेंगे, ऑडियो वीडियो ट्रेनिंग के बारे में बात करेंगे। तो वो आगे या फिर कल के वीडियो में बात करने वाले हैं आप सभी के बीच में। तो अगर आप अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके रख लें, ताकि आपको लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 और ऑडियो वीडियो ट्रेनिंग की सभी जानकारी मिल जाए कल के वीडियो में। तो आपको जो है लेवल 1 से कम 5 क्लासेस का सर्टिफाइड ट्रेनर होना पड़ेगा और लेवल 2 से कम 4 क्लासेस का सर्टिफाइड ट्रेनर होना चाहिए, तभी जाके आप एक डॉल्फिन बन सकते हैं। और डॉल्फिन बनने के लिए कम से कम आपका लेवल जो है इमरोल डिस्ट्रीब्यूटर होना चाहिए, ईडी होना चाहिए। चौथा क्वेश्चन है, ग्लेज में वीसी कैसे बने। वीसी का भी नाम आपने सुना होगा, वॉलंटियर कमेटी। उत्तर है, वीसी का फुल फॉर्म होता है वॉलंटियर कमेटी। वॉलंटियर कमेटी होता है वीसी, और ग्लेज में वीसी बहुत बड़ा उपलब्धि है। ग्लेज में इस लेवल पर काम करने वाले लोग जिस भी फ्रेंचाइजी में मौजूद होते हैं, उस फ्रेंचाइजी के सभी कार्य, जैसे बिजनेस में नए जुड़ने वाले लोगों के फॉर्म को वेरिफिकेशन, बिजनेस प्रेजेंटेशन, ट्रेनिंग प्रोग्राम, इवेंटियर सेल और प्रमोशन, सूचना और शिकायतें इत्यादि, यानी कि वीसी का काम होता है वो है जो नए लोग जुड़ते हैं उनका वेरिफिकेशन करना, बिजनेस प्रेजेंटेशन दिखाना, ट्रेनिंग के बारे में बताना, सेल के बारे में बताना, प्रमोशन कैसे लेना है, सूचना कैसे देना, शिकायतें, और इन सभी के बारे में वीसी का काम होता है ग्लेज में, जो कि वीसी का फुल फॉर्म होता है वॉलंटियर कमेटी। और भी बात कर लेते हैं वीसी बनने के लिए क्या करना पड़ता है। इस बिजनेस में कई प्रकार के वीसी होते हैं, और ग्लेज में बात करें तो ग्लेज में कई प्रकार के वीसी होते हैं जो कि आपको अभी बताएंगे। वीसी बनने के लिए कंपनी में आपका लेवल कम से कम एसडी होना चाहिए। एसडी यानी कि सफारी डिस्ट्रीब्यूटर। अगर वीसी बनना है, वॉलंटियर कमेटी बनना है और वेरिफिकेशन हेड बनना है, बिजनेस प्रेजेंटेशन का हेड बनना है, ट्रेनिंग प्रोग्राम के बारे में बताना है, तो वीसी बनना पड़ेगा। वीसी बनने के लिए आपका लेवल कम से कम एसडी लेवल होना चाहिए, सफारी डिस्ट्रीब्यूटर होना चाहिए। और बात करें, अब मैंने आपको बताया कि वीसी कई प्रकार के होते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्क्रीन पे आप सभी को दिखाई देगा। पहला में जो होता है वो होता है एडमिन हेड, यानी कि एडमिन हेड वीसी, और दूसरा होता है वेरिफिकेशन हेड वीसी। तीसरा में सेल एंड प्रमोशन हेड वीसी, और चौथा में ट्रेनिंग हेड वीसी, कंप्लेन हेड वीसी और इवेंट एंड मैनेजमेंट हेड वीसी। तो अभी आपने जाना टोटल 6 प्रकार के वीसी होते हैं ग्लेज में। एडमिन हेड, वेरिफिकेशन हेड, सेल प्रमोशन हेड, ट्रेनिंग हेड, कंप्लेन हेड, इवेंट एंड मैनेजमेंट हेड। तो ये 6 प्रकार के वीसी पाए जाते हैं। आप कई प्रकार के, मतलब इन 6 प्रकार में से आप एक प्रकार के वीसी बन सकते हैं जब आपका लेवल एसडी होगा और सभी प्रकार के आपको जानकारी प्रकार प्राप्त हो जाएगी। अब बात कर लेते हैं हम लोग पांचवा क्वेश्चन के ऊपर कि ग्लेज में ट्रेनर किसे कहते हैं। ट्रेनर का भी आपने नाम सुना होगा, ट्रेनर किसे कहते हैं, ट्रेनर बनने के लिए क्या करना पड़ता है, ट्रेनर कितने प्रकार के होते हैं, सभी प्रकार के आज बातें को क्लियर करने वाले हैं। अगर ग्लेज में काम करते हैं तभी आप सभी को जानना बहुत जरूरी हो जाता है। तो ग्लेज में ट्रेनर किसे कहते हैं। उत्तर है, ट्रेनर एक ऐसा लेवल है
जिस पर का आप कंपनी की ट्रेनिंग को देने के काबिल बन जाते हैं। यानी कि ट्रेनर आप एक ऐसा लेवल है ग्लेज़ में, जहाँ आप इस लेवल को अगर आप अचीव कर लेते हैं, तो आप ट्रेनिंग देने के लायक बन जाते हैं, काबिल बन जाते हैं। जिसे हासिल करने के लिए कम से कम आपका लेवल जो है पीडी होना चाहिए, पर्ल डिस्ट्रीब्यूटर। ग्लेज़ में अगर आपका लेवल पीडी है, अभी के समय में पीडी को ओडी करके कर दिया गया है। पर्ल डिस्ट्रीब्यूटर की जगह में ओडी ओडी रख दिया गया है, ओपल डिस्ट्रीब्यूटर। तो ट्रेनर अगर आप बनना चाहते हैं, तो ट्रेनर बनने के लिए आपके पास कम से कम आपका लेवल जो है पीडी होना चाहिए। ट्रेनर बनने के बाद आप आगे डॉल्फिन के प्रोसेस में भी लग जाते हैं। अगर ट्रेनर बन जाते हैं आप पीडी लेवल के बाद, तो आप ट्रेनर बनने के बाद डॉल्फिन लेवल को भी अचीव करने के लायक बन जाते हैं, क्योंकि आपके पास सारी जानकारियाँ मिलने लगती है। तो आप डॉल्फिन लेवल को भी अचीव कर सकते हैं। आप जिस भी क्लास के सर्टिफाइड ट्रेनर हो जाते हैं, उसका सर्टिफिकेट आपकी यूजर आईडी में कंपनी अपलोड कर देती है। यानी कि जिस भी ट्रेनर का टोटल बात करें तो 11 ट्रेनिंग क्लास है। जिस भी ट्रेनिंग क्लास का आप सर्टिफाइड ट्रेनर बन जाते हैं, तो जो ट्रेनिंग का जो आईडी है वो आपकी कंपनी में, वो मतलब कि वो आपके आईडी में कंपनी जो है अपडेट कर देती है, अपलोड कर देती है। और बात करें ट्रेनर की, दो तरह के होते हैं। ट्रेनर जो होते हैं ग्लेज़ में, वो दो तरह के होते हैं। एक ट्रेनर होता है सिर्फ ट्रेनर, यानी कि ट्रेनिंग देता है, और एक होता है मास्टर ट्रेनर, जो ट्रेनिंग और मीटिंग कंपनी के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में सभी प्रकार की जानकारी देता है। तो ट्रेनर जो होते हैं ग्लेज़ में दो प्रकार के होते हैं। छठा क्वेश्चन है, ग्लेज़ में सेरिफ किससे कहते हैं? आपने सेरिफ का भी नाम सुना होगा, सेरिफ का क्या काम है, कैसे बनते हैं, उन सभी के बारे में भी आप लोग जानेंगे। उत्तर है कि सेरिफ ग्लेज़ की सबसे बड़ी ताकत है, जिस पर कंपनी की बहुत सारी ज़िम्मेदारियाँ होती हैं। अगर सेरिफ की बात करें, तो सेरिफ बहुत बड़ी ताकत होती है ग्लेज़ की, जिसे निभाने के लिए कंपनी आपको बहुत सारे अधिकार देती है। कंपनी जो है ग्लेज़ में सेरिफ लेवल वाले को, सेरिफ जो बना रहता है, उसको बहुत सारे अधिकार देती है, जैसे आईडी टर्मिनेट करने का, किसी को बाहर निकालने का, काम छुड़ाने का, या फिर काम नहीं करने देने का। बहुत सारी ज़िम्मेदारियाँ होती है जो कंपनी जो है सेरिफ लेवल पर छोड़ देती है। जो भी सेरिफ अपनी ज़िम्मेदारियों को ईमानदारी से निभाता है, उसके पास बिज़नेस में आगे बढ़ने का बहुत सारे चांस होते हैं। यानी कि ईमानदारी से कैसे निभाएँगे? जो गलत कर रहा है उसके साथ आप गलत भी कर सकते हैं। ईमानदारी से अगर काम करते हैं, तो आप कंपनी में बहुत सारे बिज़नेस, मतलब कि बहुत आगे बढ़ने के चांसेस खुल जाती है कंपनी में आपका, जो भी शेरिफ लेवल पे काम करते हैं। शेरिफ बनने के लिए आपका लेवल कम से कम पीडी होना चाहिए। अगर आप शेरिफ बनना चाहते हैं, शेरिफ बनने के लिए आपका लेवल कम से कम जो है पीडी होना चाहिए। पीडी रहेंगे तभी आप शेरिफ लेवल को अचीव कर पाएँगे। जब प्रोफेशनल तरीके से रहेंगे, प्रोफेशनल ड्रेस कोड में रहेंगे, सही तरीके से बात करेंगे, तो आपका लेवल जो है ऑटोमेटिक शेरिफ में आ जाएगा आपके अप्लायंस के द्वारा। तो ये टोटल आपने 6 से भी अधिक जानकारियाँ लिया है, और ये 6 जानकारियों में से बहुत सारी अच्छी जानकारियाँ जो थी आप सभी को मिला, और आप सभी लोग जाने। अगर इस वीडियो से आपने कुछ सीखा समझा, तो वीडियो को ज़रूर से अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, उनके पास भी भेजें जो इसके बारे में नहीं जानते हैं। इन सभी के बारे में उनको जानना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं जब भी अगला वीडियो डालूँ तो आप तक तुरंत पहुँच जाए। तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय गिलवे।